क्या भारत अमेरिका के दबाव में है? जनरल इलेक्ट्रिक पर फैसला पलटा। नई दिल्ली। क्या भारत पर अमेरिका और उसकी कंपनियों का इतना गहरा प्रभाव है कि वह अपने फैसले को कुछ घंटों में ही पलट देता है? कल दोपहर एक बड़ी खबर सामने आई कि भारत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। वजह: तेजस लड़ाकू विमान के इंजन की डिलीवरी में हो रही देरी। तेजस, जो पूरी तरह भारत का बनाया गया विमान है, पर उसके इंजन के लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक पर निर्भर है। लेकिन इंजन की डिलीवरी में लगातार देरी होती रही है, पहले 2 महीने, फिर 6 महीने, और अब तो यह देरी 2 साल तक खिंच गई है। भारत अमेरिका संबंधों में तनाव। क्या जनरल इलेक्ट्रिक को भारत की पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा? नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय मीडिया में एक खबर तेजी से फैली कि भारत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ कठोर कदम उठाने वाला है। इसका कारण: जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को वादा किया था कि वो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों के लिए जरूरी इंजन समय पर मुहैया कराएगा। लेकिन वादा अधूरा रहा और इंजन की डिलीवरी में लगातार देरी होती रही। इंजन की देरी से भारत परेशान। तेजस, जो पूरी तरह से भारत का विकसित किया हुआ फाइटर जेट है, पर इसके इंजन के लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक पर निर्भर है। ये इंजन 2022 की शुरुआत में मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अब 2024 का अंत करीब है, और अब भी अमेरिका इंजन देने में असमर्थता जताता दिख रहा है। इतना ही नहीं, हाल में अमेरिका ने नए तौर पर 2025 के मार्च से अप्रैल तक की डेडलाइन दी, जो भारतीय डिफेंस के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए। इंजन की डेडलाइन में देरी से बया भारत का गुस्सा। 2022 की शुरुआत में यह इंजन मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब 2024 का भी अंत होने को आया है, और अमेरिका अब भी इंजन देने को तैयार नहीं दिखता है। यहाँ तक कि अब यह कहा जा रहा है कि 2025 के मार्च या अप्रैल के बाद ही भारत को इंजन मिल सकता है। ऐसे में रिपोर्ट्स सामने आने लगीं कि भारत अब जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ पेनल्टी लगाने की सोच रहा है। मीडिया हाउस जैसे द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कहा कि भारत इस दिशा में कदम उठा चुका है और जल्द ही यह आधिकारिक बयान भी आ सकता है। अमेरिकी मीडिया भी चर्चा में। सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, अमेरिकी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है। ब्लूमबर्ग, जो अमेरिका का एक बड़ा मीडिया हाउस है, ने भी बताया कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि इस इंजन की डिलीवरी में 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। पीएम मोदी, अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित सभी भारतीय उच्च अधिकारी बार बार अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राणा सिंह कुछ महीनों पहले अमेरिका गए भी थे, लेकिन इंजन का मसला वहीं का वहीं रहा। मगर अचानक फैसला पलटा क्यों? इस खबर के आने के मुश्किल से 24 घंटे ही हुए थे कि आज सुबह भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान दिया कि फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, नहीं इस पर कोई विचार किया जा रहा है। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह गए। भारत आमतौर पर अपने फैसले इतनी जल्दी नहीं पलटता, तो फिर ऐसा क्या हुआ? भारत की पेनल्टी पर चर्चा क्यों? जैसे ही भारतीय मीडिया में इस खबर ने जोर पकड़ा कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक पर पेनल्टी लगाने का मन बना चुका है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसे लेकर चर्चाएं करने लगा। अमेरिका की प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भी इस बारे में लेख प्रकाशित किया कि भारत इस देरी से नाराज है और दंडात्मक कदम उठाने पर विचार कर रहा है। लेकिन फैसला पलट गया। मामला तब रोचक हो गया जब कुछ ही घंटों के भीतर भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अचानक इस फैसले के पलटने से भारतीय और विदेशी मीडिया दोनों ही हैरान है। कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में यह निर्णय वापस लिया, जबकि कुछ का मानना है कि ये एक रणनीतिक चाल थी ताकि जनरल इलेक्ट्रिक समय पर इंजन की डिलीवरी का निर्णय ले सके। क्या यह अमेरिका का दबाव था या भारत की रणनीति? इंटरनेशनल मीडिया में अब यह चर्चा हो रही है कि भारत ने शायद अमेरिकी दबाव में फैसला बदल दिए। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भारत की रणनीति भी हो सकती है। हो सकता है भारत ने मीडिया में यह खबर इसलिए चलाई ताकि जनरल इलेक्ट्रिक डरे और इंजन की डिलीवरी में और देरी न करें। आपकी राय क्या है? यह खबर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है। क्या भारत ने यह कदम अमेरिकी दबाव में लिया या यह सिर्फ एक रणनीति थी?